हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सो गाइस, सुबह मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन में आलू के पराठे ही दिए थे, तो मुझे दोबारा कुछ खाना जो लंच होता है वो हमें बनाना नहीं पड़ा। वही हमारा नाश्ता हो गया, वही हमारा लंच हो गया है, क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद हमको जो खाना जो हमारा होता है, जो उनको टिफ़िन में देते हैं, वो सब्ज़ी और उसके बाद जो रोटी हम अलग से बनाते हैं वही खाते हैं। और जैसे कि नाश्ते में कभी पोहा, कभी नमकीन सेवइयाँ, या कभी टोस्ट ब्रेड, या फिर ऐसे ही कोई ड्राई फ्रूट जैसे कि मखाने वगैरह भून लेते हैं, तो ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं, तो उस दिन हम लोग नाश्ते में भी आलू के पराठे खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब भूख लगती है तो दोबारा फिर आलू के पराठे बना के खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आलू के पराठे बेल के भर भर रही हूँ और भर के सेक रही हूँ। और जब मैं ये सेक रही थी उस टाइम का जो समय है वो करीबन करीबन 11 बजे का था। और मेरे दूध वाले जो भैया जो आते हैं दूध देने, वो दूध देकर गए थे, तो मैंने एक तरफ दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो साथ ही साथ दूध भी बॉयल हो जाएगा और गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं वो भी सिक जाएंगे। आलू के पराठे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और आलू के जो पराठे होते हैं, अगर आपकी जो आटा जो लगा होता है उसका अगर वो परफेक्ट लगा है तो आपके आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। जैसा कि मैं एक आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। अगर आलू का आपने मसाला जो बनाया है और अगर आपने उसको फ्राई करके बनाया है आलू के मसाले को, तो उसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, तभी आप उसमें आटे में भरें। और दूसरा, अगर फ्राई करके नहीं बनाया है, आलू उबाल के ऐसे ही मैश करके मसाले मिला के बनाए हैं, तो वो मसाला जितना ढीला हो उससे दोगुना ढीला आपका आटा होना चाहिए, तभी आपके आलू पराठे वो फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने दबने की हेल्प से दबा दबा कर करारे करारे आलू के पराठे हैं वो सेक लिए हैं। जो दूध उबल रहा था दूसरी तरफ वो भी हो गया है, तो मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे लगा लिए हैं मैंने आलू के पराठे, दो मेरे, एक मेरी बेटी के लिए। और ये ग्रीन चटनी जो कि मैंने कल रात को बनाई थी, सो आधी अपने हस्बैंड को दे दी है और थोड़ी सी मैंने भी रख ली है। सो गाइस, अब हम लोग खाएंगे आलू के पराठे। आ जाइए आप लोग खा लीजिएगा मेरे साथ में गर्मा गर्म। सर्दियों में तो ये सभी के फेवरेट होते होंगे और सभी के घरों में बनते होंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, तवा निकाल दिया है और अब जा रही हूँ अपना नाश्ता और लंच दोनों में से कुछ भी को करने। हाय गाइस। तो ठंड लग रही थी, स्वेटर डाल लिया है क्योंकि ये वाला जब गेट खोलो ना हॉल का तो हवा आती है सीधे अंदर। तो मुझे इतनी तेज ठंड लगी, मैंने फटाक से ही स्वेटर डाल दिया है। और दक्ष अभी भी सो रहा है। मैंने पराठे सेक लिए हैं और पेट पूजा हो गई है। आज बस पराठे बनाए, आलू के पराठे और ग्रीन चटनी रात में बनाई थी तो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं। हस्बैंड को टिफिन में यही दे देंगे और मैं भी खा लूँगी, और आद्या को भी बहुत पसंद है, वो भी खा लेती है, तो उसने भी खा लिया है। अब रही अब बात आ रही है दक्ष की, तो दक्ष के लिए कुछ बना दूंगी मैं जब वो सो के उठेगा तब। और आज मुझे ना अपने साड़ियाँ हैं वो धुलनी है, तो साड़ी इकट्ठे रखी हुई हैं जिनका नंबर आ ही नहीं पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज ना धुल के डाल दूँ। तो कुछ और काम नहीं है तो मैं वही कर ले रही हूँ। और जब साड़ियाँ धुल लूँगी उसके बाद एडिटिंग भी करनी है मुझे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करते 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 ना फिर रात हो जाती है। तो मैं उसमें जब वॉइस ओवर डालनी होती है तो मैं वो रात में कर पाती हूँ जब तक सो जाता है, करीबन रात के 12 बजे, कभी 11:30 बजे, इस ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स टाइम हो जाता है जब मैं उसमें वॉइस ओवर डालती हूँ। और आजकल ना मेरे पिंपल हो रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा ना पिंपल कभी होते नहीं है बट पता नहीं क्यों इस बार हुआ है। और मैंने वो उठने लगता है ना, पिंपल हो जाता है, एकदम उठा उठा दिखता है, फिर वो टीज करता है, मैं दर्द देता है। तो मैंने क्या किया, एक ये फिंगर एक दूसरे हाथ की फिंगर दोनों को मिला के ऐसे करके इसको दबा दिया, तो इसकी वाइट वाइट सी कील सी होती है ना वो निकल जाती है, तो वो निकल गई है। अब वो तो निकल गई है लेकिन ये निशान छोड़ गया है। शादी से आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो मुझे वॉश करने थे। कुछ वॉशिंग मशीन से धुले, कुछ हाथ से धुले, और कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे अभी प्रेस करने को भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको धुल तो लिए, अब उनको प्रेस करने की बारी आ रही है। और आधे तो प्रेस हो भी गए हैं, आधे करने भी हैं। और मेरी जो कुछ साड़ियाँ थी वो रह गई थी धुलने के लिए, तो ये साड़ियों को तो वॉशिंग मशीन में डाल नहीं सकती हूँ, हाथ से ही धुलनी पड़ेंगी।
और इन्हीं साड़ियों में एक मेरा सूट भी था येलो कलर का, वो भी हाथ से ही वॉश होगा। इस वजह से मैं जो येलो और जो लाइट लाइट कलर के कपड़े हैं वो एक बाल्टी में कर रही हूँ और दूसरी बाल्टी में ये रेड वाली साड़ी है वो कर रही हूँ। रेड वाली साड़ी हल्के से गुनगुने पानी में मैंने की थी, हल्का सा थोड़ा-सा नमक डाल दिया था उसमें क्योंकि कलर छोड़ने का डर लग रहा था और साड़ी ने हल्का सा कलर छोड़ा भी था। इस साड़ी का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, ये साड़ी मैंने अमेज़न से ली थी और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है क्योंकि ये एकदम लाइट वेट साड़ी है। बट इसका यही हुआ है कि जो इसपे गोल्डन कलर के जो स्टार लगे हुए थे, वो हल्के से व्हाइट हो गए हैं, लेकिन सिल्वर जैसे दिख रहे हैं तो वो भी अच्छे लग रहे हैं, कोई खराबी नहीं है। तो साड़ी मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छी थी, आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मैंने आर्यन आध्या चैनल पे इसका रिव्यू दिया है, वहाँ पर इस साड़ी का लिंक भी है। यहाँ पे आध्या भी आ गई है, मैंने वूम लिया है जो लिक्विड आता है उसी उसी को डाल रही हूँ और उसी से मैं साड़ियों को वॉश कर लूँगी। सो बस थोड़ी देर बाद मैंने इन साड़ियों को धुल लिया था क्योंकि अ, करीबन-करीबन 10-15 मिनट डालने के बाद थोड़ी देर बाद इनको हाथों से मसल-मसल कर इनको साफ़ किया, उसके बाद 2-4 पानी में धुल के निकाल कर और मैं छत पे क्या बाहर छत ही है, छत ऊपरी रहती हूँ ना मैं इसी वजह से बाहर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे डोरियों पे फैला रही हूँ। साड़ियों को अच्छे से फैला दूँगी, अच्छी सी धूप लग जाएगी, वो सूख जाएँगी तो बस इनको प्रेस करके रखना होगा। सो गाइज़ काम जो है अगर मैं बताऊँ बहुत टाइम तक मैंने पिछले दिनों में कोई व्लॉगिंग तो नहीं की लेकिन यही काम जो शादी से जब लौट कर आए हैं वो सारे काम निपटाए हैं धीरे-धीरे करके। फिर भी अब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है डे टू डे तो तब भी मुझे बहुत सारे काम हैं जो मेरे रह गए हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी मैंने ठीक से निकाल के अरेंज भी नहीं किया है जैसे कि मेरी ज्वेलरी, बैंगल उनको ठीक से अरेंज नहीं किया है जैसे लेकर आई थी ठीक वैसे ही उसी में ड्रेसिंग में भर के रख दी है। सो उनको भी एक दिन ठीक करूँगी तो उनके लिए भी अलग से वक़्त निकालना पड़ेगा क्योंकि दक्ष के इस चक्कर में ना कुछ हो नहीं पाता है मेरा काम। कहता मैं जग गया हूँ, बस मम्मा को कपड़े धोने दिए उसके बाद तो मैं जग गया हूँ, है ना। सो गाइस ये जग गया है और मैंने ना बथुआ उबाल के भी रख लिया है रात को पराठा बनाने के लिए, दिखाती हूँ मैं अभी। सो गाइस ये है बथुआ जो कि हमने उबाल के रख लिया है। मैंने इसको परसों साफ़ करके रखा था और धुल के रात में रख दिया था तो थोड़ा सा सूख गया था तो मैंने इसको आज सुबह उबाल लिया है ना। अब बनाऊंगी इसके पराठे। सो पराठे तो शाम को बनेंगे, फ़िलहाल तो अभी कपड़े धुल कर आई हूँ मैं तो हाथ बाहर ठंडे हैं तो थोड़ी देर ऊपर चलते हैं छत पे, इसको भी छोड़ूंगी छत पे टहलेगा और थोड़ी देर मैं भी वहीं टहलूँगी और दख्तों को मैं कुछ बना कर खिलाती हूँ वहीं पे ले जाकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ऊपर से आने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश किया था और फेस वॉश करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है वाओ स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस वॉश जिसमें पाया जाता है टी ट्री एसेंशियल ऑयल प्लस नीम लीफ मरवरी एंड लिक्विरियस एक्सट्रैक्ट। और जो वाओ के प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, मेड इन इंडिया होते हैं। इसमें नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, कोई कलर नहीं पाया जाता है। वाओ के सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये जो एंटी एक्ने का फेस वॉश है ये हमारे एक्ने, पिंपल और इचिंग से राहत देता है और हमारे इस टाइम पिंपल्स हो गए थे तो मैंने इसीलिए इसको इस्तेमाल किया है। और आपके अगर रेड रेड जहाँ-जहाँ स्पॉट पड़ जाते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। तो मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा है। वाओ के सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड मेड इन इंडिया भी होते हैं। सो गाइस यहाँ पे फेस वॉश हो गया है मेरा। अब मैं अप्लाई करूँगी फेस मास्क। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का
एंटी एक्ने नीम टी ट्री क्ले फेस मास्क। जो ये नीम वाला फेस मास्क है, आप सभी को पता है नीम हमारी स्किन में जो भी छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और गाँव में हम लोग जब पहुँचते रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, वो लोग नीम को डायरेक्ट तोड़ के उनको कूट के अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। काफ़ी ठंडक देता है और जब मैंने इस फेस पैक को लगाया था, तो काफ़ी ठंडा-ठंडा लग रहा था। इसको 15 से 20 मिनट अप्लाई करने के बाद मतलब अप्लाई करने के 15-20 मिनट बाद सूख जाने देंगे। सूखने के बाद फिर मैं इसे डायरेक्ट फेस को धुल लूँगी और आप चाहे तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसे गीला करिए और फिर इसको पोंछ लीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। बट मैंने इसे डायरेक्ट वॉश कर लिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सीरम। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस सीरम। ये हेल्प करेगा हमारे एक्ने को कंट्रोल करने में, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटनेस करने में और इसमें नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये और ये ऑल स्किन टाइप का प्रोडक्ट है। देन मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और अपने स्किन केयर में इस सीरम को या कोई भी सीरम को ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा स्किन केयर हो गया है पूरा कंप्लीट। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है इन सारे प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट का और ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इनको खरीद सकते हैं। सो गाइस वाओ के प्रोडक्ट सच में बहुत ही अच्छे हैं, मेड इन इंडिया है और केमिकल फ्री हैं। सो गाइस आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे दक्ष है वो अ, खेल रहा है तो मैंने उसको ले लिया है गोद में और अब मैं इसको उसके टॉय दे दूँगी। आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि उसे आध्या के टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए मैं स्पेशली अलग से टॉयज़ एक लिया है मैंने कुनकुना बोलते हैं जिसे बजाता है बच्चा छोटा-सा, वो ले लिया था। उसके बाद एक एक और था वो भी ऐसी कुनकुने जैसी चीज़ होते हैं वही लेके रखी हूँ मैं। आध्या का पिज़्ज़ा सेट है जो कि आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और भी बहुत सारे इसमें सामान निकला था तो उसे बहुत पसंद है। तो अभी जब आध्या अपना ड्राइंग वगैरह में बिज़ी है तो मैंने दक्ष को खिलाने लगी। ये देखिए पूरा पिज़्ज़ा मैंने बना दिया है दक्ष के लिए और फिर मैं उसको एक पीस दूँगी। दक्ष ने तोड़ भी दिया। बहुत खुश हो जाता है वो सारे खिलौने के साथ खूब खेलता है। अगर मैं जब फ्री रहती हूँ तो मैं पूरा टाइम देती हूँ इसको और बहुत अच्छे से इसके साथ खेलती हूँ। और समय देना भी चाहिए सभी लोगों को। अपना काम करो उसके बाद जो भी समय बचे अपने बच्चों को देना चाहिए। बच्चे के साथ खेलना चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ खेलेंगे तो ही बच्चा खुश भी रहेगा और उससे भी खेलने में भी और मज़ा आएगा। सो गाइज़ यहाँ पे दत्त खेल रहे हैं तो अब मैं इनको यहाँ पे खेलने दूँगी। और मैं जाऊँगी किचन में तैयारी करने शाम के खाने की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने बथुआ है वो उबाल लिया था। सो गाइज़ यहाँ पे बथुए में हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और नमक ये सारी चीज़ें डाल के मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी और इसके बनाऊँगी मैं पीस के पराठे। सो गाइज़ सर्दियों में बथुए के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप बथुए का रायता भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्मल जो रायता हम लोग बनाते हैं वो अच्छा लगता तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर उसमें आप थोड़ा-सा बथुआ भी पीस के मिला देंगे ना, तो उसका स्वाद ना दोगुना हो जाता है। मुझे तो ख़ैर बहुत ही अच्छा लगता है और हाँ, हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही कहा है कि ये क्या होता है? हमारे यहाँ तो ये नहीं मिलता है। सो गाइस ये एक तरीके हरी सब्ज़ी ही है ये, जैसे कि धनिया पत्ता आता है, ठीक वैसे ही बथुआ आता है और मेथी आती है और भी बहुत से साग आते हैं, जैसे सरसों का साग आता है, तो इसी टाइप का ये बथुआ है। बस इसको साफ़ करना है, इसको साफ़ करके बारीक-बारीक चॉप करके भी पराठे बना सकते हैं या फिर पीस के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बथुआ का रायता, बथुआ के पराठे बन गए हैं, हम लोगों ने खा भी लिया है और दक्ष को ऊपर से एक जोड़ी दूसरे कपड़े भी पहना दिए हैं ताकि सर्दी ज़्यादा तेज़ हो गई है। सुबह-शाम सर्दी बहुत तेज़ बढ़ जाती है और सच में गाइस यहाँ पे टेम्परेचर कभी-कभी इस टाइम तो कभी-कभी 10 कभी-कभी
8-9 इसी अप्रॉक्स रहता है, लेकिन कुछ टाइम पहले तो 3-5 इस तरीके से रहता था। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे ये भी कहा है कि अरे बाप रे! इतनी सर्दी हमारे यहाँ तो नहीं होती है। तो सब लोग ने ना बाप रे कर लिया कि हाँ भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो जी हाँ, यहाँ यूपी में बहुत ठंड है और बहुत ठंड पड़ती भी है। सो गाइस, आप लोगों के यहाँ इस टाइम क्या है सिचुएशन मुझे ज़रूर बताना, और कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है ना? तो दोस्तों बताना आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं? यहाँ पे मैं दक्ष को खूब एन्जॉय कर रही हूँ, एन्जॉय करा रही हूँ, खेल रही हूँ उसके साथ में। और हमारे यहाँ पे लखनऊ की साइड में तो शायद बारिश हुई है, लेकिन सीतापुर में अभी तक बारिश तो नहीं हुई है, रात में बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी-सी बस। और लेकिन मौसम बहुत ठंडा है, काफ़ी शहरों में बारिश हो चुकी है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपके शहर में बारिश हुई है या नहीं। सो गाइज़, यहाँ पे दक्ष और आद्या दोनों लोग आराम से कंबल में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और दक्ष को ना कंबल के अंदर घुसना बहुत अच्छा लगता है। उसको जैसे ही आप कंबल उड़ा देंगे तो आराम से लेट जाएगा कुछ देर के लिए। और ये दोनों लोग यानी भाई-बहन दोनों बहुत मस्ती करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे उसके पापा उसके साथ इस तरीके से कंबल डाल रहे थे, उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने ये ना थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया, बहुत खुश होता है और इसके साथ खेलो ना तो बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से खेलता है। सो गाइस, अगर आपने आर्यन आद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं कभी-कभी छोटी-मोटी दक्ष और आद्या की एक्टिविटीज़ या उन दोनों के कोई रूटीन, या फिर मैं दक्ष का खाना कैसे बनाती हूँ वो, और उसकी मालिश कैसे की थी मैंने, अभी भी कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, यानी आज है 31 दिसंबर 2020। आज 2020 का है आखिरी दिन। तो मैंने सोचा इस वीडियो को मैं आज के दिन ही एंड करती हूँ। और मैं लिए हूँ ये कचौरियाँ, इसमें है सब्जी जो कि हमारे ओनर ने आज बनाई है और हमको भेजी है। तो हम जा रहे हैं खाने। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। आप लोगों ने 2020 का एंड कैसे किया मुझसे शेयर करना। वैसे तो बहुत सारे लोग आज की रात में पार्टी करने का, धमाल करने का सोच रखा होगा, है ना। खूब डांस करेंगे, खूब पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। कोई बाहर जाएगा घर से अपने दोस्तों के घर, कहीं कहीं जाकर कोई तीर्थ स्थल पे जाएगा। जैसे कि मेरे सास ससुर जी, मेरी ननद गए हुए हैं अयोध्या जी। जी हाँ, मेरे सास ससुर, मेरी ननद अयोध्या जी दर्शन करने के लिए गए हैं। और शायद वो वहाँ से वापस आते टाइम मेरे घर यानी यहाँ सीतापुर वाले घर में आए। हो सकता है कि ना भी आएँ। तो अगर आएंगे तो मैं अपने वीडियो में उनको ज़रूर लूँगी और आप लोगों से मिलवाऊँगी। फ़िलहाल तो ये हो रही है ठंडी, और चलते हैं खाते हैं। और मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 अभी से, क्योंकि इस वीडियो को तो मैं एंड कर रही हूँ और आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करने वाली हूँ। आज तो मैं फुल आराम करने वाली हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, एक नए साल के साथ में, एक नए दिन के साथ में। आप सभी को न्यू ईयर की ढेरों शुभकामनाएं। 2021 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, रात को 12 बजे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। खाते हैं, ठीक है, बाय। हाँ गाइस, अगर आप लोग नेहा दीदी की शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंच गई है, वहाँ पे जो छोटी-छोटी जो कुछ रस्में हुई हैं 2-4, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। 2-3 क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और आप लोगों को दिखा सकती हूँ। सो गाइस, कमेंट करना ना भूलिएगा। सो मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।